एक फैमिली से एक किडनैपिंग होती है। केस हाई प्रोफाइल था जिस कारण पुलिस एक्टिव हो जाती है, या यूं कहें कि पुलिस को एक्टिव होना पड़ता है। पुलिस बौखलाई हुई थी। कुछ लोगों का मानना था कि फिल्म की कहानी रियल घटना से बिल्कुल डिफरेंट है। फिल्म को एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाया गया था और इसके माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट की उस क्रूएलिटी को छुपाने की कोशिश की गई थी। जब किसी घटना पर कोई फिल्म बनती है तो कहानी को तोड़ मड़ोड़ कर, फिल्मी मसाला लगाकर, उसमें ड्रामा ऐड करके हमारे सामने ऐसे पेश किया जाता है कि हम भी उसे सच मान लेते हैं। बिहार वैसे तो हमेशा ही चर्चा में रहता है, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। रीज़न आप भी जानते हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं। अभी भी बिहार में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। लोग कहते हैं कि आदमी को कभी भी किसी नेता पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नेता थाली का बैगन होता है, कभी लुढ़क कर इस ओर जाता है तो कभी लुढ़क कर उस ओर। आजकल के नेता जनता की समस्याओं को सुलझाने से ज़्यादा खुद को सत्ता में बनाए रखना पसंद करते हैं। खैर, नेताओं का तो ये सब रोज़ का है, उनके बारे में क्या ही कहना। इस देश में नेताओं के बाद अगर किसी पे उंगलियां उठती हैं तो वो हैं पुलिस वाले। पुलिस का काम भी नेताओं की तरह जनता की सेवा करना ही होता है, मगर कभी कभार पुलिस किसी केस को जल्दी सुलझाने के चक्कर में जनता को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। ये चीज़ें आम जनता को भुगतनी पड़ती है, इसलिए जनता पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ भी उठाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे पुलिस वाले बुरे होते हैं। यहाँ भी बाकी जगहों की तरह गलती एक करता है तो ठप्पा सब पर लग जाता है। क्राइम अनवील्ड के 5 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं, जिनमें मैंने मर्डर से संबंधित कहानियाँ आपको सुनाई हैं। आज की कहानी में मर्डर का एंगल तो नहीं है, ना ही किसी की मौत हुई है, मगर आज की कहानी भी डरावनी ज़रूर है। क्राइम अनवील्ड का ये 6ठा एपिसोड है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी बिहार के भागलपुर ज़िले की है। मैं अभी तक पुलिस अत्याचार के बारे में क्यों बात कर रहा था, आगे आपको पता चलेगा। 1975 के करीब बिहार के भागलपुर में क्राइम रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। आए दिन रेप, मर्डर, किडनैपिंग के काफ़ी सारे केसेस पुलिस के पास आती रहती थी। पुलिस भी क्राइम को रोकने के लिए कुछ खास कदम नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि ये सारे क्राइम गरीबों के साथ या मिडिल क्लास वालों के साथ घट रही थी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि गरीबों को सीरियसली लेता कौन है। यहाँ भी ये सारे मामले चलते रहे और पुलिस बस रिपोर्ट पर रिपोर्ट लिखती रही। कई बार पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा भी, मगर उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। मगर फिर एक घटना घटती है। एक फैमिली से एक किडनैपिंग होती है। इस बार जिसके साथ क्राइम हुआ था वो कोई मिडिल क्लास या गरीब नहीं था, बल्कि ये एक हाई प्रोफाइल फैमिली थी। केस हाई प्रोफाइल था जिस कारण पुलिस एक्टिव हो जाती है, या यूं कहें कि पुलिस को एक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ने के लिए भागलपुर पुलिस को पटना से भी प्रेशर आने लगता है। पुलिस उन अपराधियों को पहले से जानती थी। भागलपुर में कई ऐसे गुट थे जो किडनैपिंग जैसे क्राइम करते रहते थे। पुलिस उन्हें पहले भी 1-2 बार पकड़ चुकी थी, मगर गिरफ्तारी के बाद किसी न किसी तरह से वे छूट जाते थे और फिर से वही काम करने लगते थे। पुलिस इस बार भी उन लोगों को पकड़ती है। इस बार पुलिस को उन्हें पकड़ने में मुश्किल भी हुई थी और ऊपर से प्रेशर भी इतना ज़्यादा था, इस वजह से पुलिस बौखलाई हुई थी। ये बात 1979 की है, जब पुलिस वालों ने मिलकर एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि किडनैपर गैंग मेंबर्स को ऐसा सबक सिखाया जाए जिससे ये हमेशा के लिए याद रखें और ये क्राइम करना छोड़ दें। भागलपुर पुलिस ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन गंगा जल का नाम दिया। वो आपस में कहते हैं कि केवल गिरफ्तार कर लेने से ये मामला परमानेंटली ख़त्म नहीं होगा, बल्कि कुछ और करना होगा। पुलिस वाले उन मुजरिमों को सबक सिखाने के लिए साइकिल की स्पोक, पतली और नुकीली कुछ छुरी जैसी दिखने वाली ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, साथ ही तेजाब की बोतल भी लाते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि इस टॉपिक पर एक फ़िल्म बन चुकी है और शायद आपने देखा भी होगा। फिल्म का नाम गंगा जल है। जब ये फिल्म आई थी तो कुछ लोगों का मानना था कि फिल्म की कहानी रियल घटना से बिल्कुल डिफरेंट है। फिल्म को एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाया गया था और इसके माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट की उस क्रूएलिटी को छुपाने की कोशिश की गई थी। लोगों का मानना था कि फिल्म का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये बात सच भी है कि जब किसी घटना पर कोई फिल्म बनती है तो कहानी को तोड़ मड़ोड़ कर, फिल्मी मसाला लगाकर, उसमें ड्रामा ऐड करके हमारे सामने ऐसे पेश किया जाता है कि हम भी उसे सच मान लेते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग रियलिटी को जानने की कोशिश भी नहीं करते। खैर, पुलिस ये तमाम चीज़ें लेकर उन कैदियों के पास पहुंचती हैं। कुछ पुलिस वाले उन कैदियों के हाथ पांव पकड़ते हैं, दूसरी ओर कुछ पुलिस वाले
उनकी आंखों में साइकिल का जो स्पोक होता है वो घुसा देते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो पुलिस उन तमाम लोगों की आंखें फोड़ देती हैं। और इतना ही नहीं, बैटरी से निकाला गया एसिड उनके फूटी आंखों में डाल दिया जाता है। सोच कर देखिए कि ये कितना इनह्यूमन है। जिस एसिड को बाथरूम साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, एसिड अगर हाथ पर गिर जाए तो हाथ जल जाती है। उसे जब शरीर के सेंसिटिव ऑर्गन पर डाला जाए, वो भी आँख में डाला जाए, तो क्या हश्र होगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यही कारण है कि भारतीय अदालत पुलिस कस्टडी में मुलजिम द्वारा दिए गए बयान को सबूत नहीं मानती। ये बात कोर्ट भी जानती है कि पुलिस कस्टडी में ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है और कई बार पुलिस के डर से या अत्याचार से बचने के लिए लोग बेगुनाह होते हुए भी जुर्म कबूल कर लेते हैं, वो जुर्म जो उन्होंने कभी किया ही नहीं होता। इस केस में भी पुलिस ने पहले तो उनके आँख फोड़े, तेज़ाब डाला और फिर उनको डरा धमका कर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। हॉस्पिटल से लौटने के बाद पुलिस ने एक कहानी बनाई, एक मनगढ़ंत स्टोरी गढ़ी और इन सब को जेल में डलवा दिया। इनकी आंखें ना होने के कारण जेल में कई लोग इनसे पूछते कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है। इनकी आंखों पर जेलर की नज़र भी जाती है। दिनों दिन जेल में अंधे कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और बढ़कर 30 से 31 हो गई थी। एक दिन जेलर भी इनसे इनकी आंखों के बारे में पूछता है, जिसके बाद ये लोग पुलिस द्वारा की गई बर्बरता का जिक्र करते हैं। ये तमाम कैदी किसी को अपना दुख बता तो सकते थे, मगर वो पुलिस वालों की पहचान नहीं कर सकते थे। जेलर भी जब ये पूरी कहानी सुनता है तो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये तो सरासर गलत बात है, इनह्यूमन है। इन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जेलर ने लेटर भी लिखा, जगह जगह उस लेटर को भेजा भी, मगर उन पुलिस वालों के खिलाफ किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इन्हीं में से कुछ कैदियों के फैमिली वालों ने इन्हें किसी तरह जेल से निकलवाया और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में लेकर गए। एम्स के एक डॉक्टर ने आंखों की जांच की और बताया कि इनकी आंखें अब कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी आंखों में तेजाब डाला गया है, जिससे इनकी आंखें परमानेंटली ख़राब हो चुकी हैं। इसका इलाज मुमकिन नहीं। उस वक्त सबके घर वालों ने मिलकर ये फैसला लिया कि कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाए। इन सब ने एक वकील किया, जिसके बाद पुलिस वालों पर FIR दर्ज हुई। जब ये खबरें आम जनता के सामने पहुंची तो सब ने सपोर्ट दिखाया। सब ने मिलकर पुलिस के बर्बरता के खिलाफ आवाज़ उठाई। शुरुआत में कुल 10 पुलिस वालों पर ऑपरेशन गंगाजल में शामिल होने का आरोप लगा। उस वक्त भागलपुर के SSP VD राम पर भी आरोप लगाए गए थे, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना था कि उनके SSP रहते हुए ही कई लोगों को अंधा किया गया था। वो चाहते तो इसको रोक सकते थे, लेकिन VD राम का कहना था कि उनके भागलपुर ट्रांसफ़र होने से पहले ही 10 से 12 ऐसी घटनाएं हो चुकी थी। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि उनके ट्रांसफ़र के बाद भी 19 और लोगों की आंखें फोड़ी गई, उनमें तेजाब डाला गया, मगर उन्होंने इस पर कोई रोक नहीं लगाई, ना कोई एक्शन लिया। जब कोर्ट से इस केस का फैसला आया तो कोर्ट ने इस केस में VD राम को बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद से ही VD राम को SSP गंगाजल के नाम से जाना जाने लगा। ऑपरेशन गंगाजल के बाद VD राम जिस भी एरिया में जाते, वहाँ के गुंडे बदमाश शांत हो जाते। यही कारण है कि उस वक्त बिहार के कई डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स या पढ़े लिखे लोगों ने भागलपुर पुलिस को खुलकर सपोर्ट करना शुरू किया। उनका ये मानना था कि भले ही पुलिस वालों ने कुछ भी किया हो, ऑपरेशन गंगाजल के बाद से भागलपुर में क्राइम रेट कम ज़रूर हो गई है। पहले के मुकाबले लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी हद तक मेंटेन हो गई है। उस समय पुलिस की बर्बरता को देखकर एक पक्ष ऐसा था जो पुलिस को गालियां दे रहा था, वहीं दूसरा पक्ष पुलिस के समर्थन में खड़ा था। दो पक्ष होने के बावजूद भी पुलिस को ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिलता है, समर्थन मिलता है। लोगों के प्रेशर की वजह से ही भागलपुर पुलिस के 10 आरोपियों में से केवल 2 को सज़ा मिली और बाकी ऑफिसर्स वापस अपने ड्यूटी पर ज्वाइन कर लिए गए। सोचने वाली बात यह है कि जब कोर्ट ने पुलिस को बेकसूर मान ही लिया था, तो फिर 2 पुलिस वालों को सज़ा क्यों दी गई? और अगर सज़ा देनी ही थी तो केवल 2 को ही क्यों? केवल 2 पुलिस वाले थाने में एक एक कर 31 लोगों की आंखें फोड़ते हैं और बाकी पुलिस वालों को इस बात की खबर तक नहीं लगती। थोड़ा सोच कर देखिए, क्या ये मुमकिन है? इस केस में क्रिमिनल्स को ऐसी सज़ा दी गई कि ये खबर पूरे इंडिया में फैल गई और इस पर कई डॉक्यूमेंट्री बनी, फिल्में बनी। उस वक्त भागलपुर का क्राइम रेट भी कम हो गया। कुछ लोगों ने पुलिस की बर्बरता पर सवाल उठाए, कुछ लोग पुलिस के सपोर्ट में भी आए। यहाँ किसी एक को सही या गलत कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि पुलिस ने एक क्राइम को ख़त्म करने के लिए दूसरा क्राइम किया था। हो सकता है कि उस वक्त भागलपुर में क्राइम रेट घट गई हो, मगर ये भी तो सच है
कि कानून को अपने हाथ में लेकर पुलिस वालों ने भी एक जुर्म किया था। रही बात वीडी राम की, तो बिहार से उनका प्रमोशन होता है और झारखंड में डीजीपी बनते हैं। रिटायरमेंट के बाद बीजेपी ने 2014 लोकसभा इलेक्शन में उनको पलामू लोकसभा से टिकट दिया और अभी भी वो पलामू लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।